नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। एक बड़ा फैसला अमेरिका में अमेरिकी कोर्ट की तरफ से लिया गया है। वो टैरिफ वॉर जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के खिलाफ छेड़े हुए थे, और अमेरिकी कोर्ट ने यह साफ कहा कि जिस अधिकार के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने यह टैरिफ की कार्रवाई की है वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, और दूसरी तरफ इसके लिए संसद जो है वहां की उससे पारित होकर तभी ये टैरिफ जो है वो इंप्लीमेंट किए जा सकते थे। इसे एक बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप के लिए माना गया। और वहीं जैसे ही ये पूरा जो फैसला है वो सामने आता है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ वो 10% टैरिफ जो है इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग देशों पर इसकी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, और इस पूरे फैसले के बाद आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह क्यों कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत स्मार्ट हैं, और कैसे अमेरिका का फायदा जो है वो भारत ने उठाया है, उसका क्यों जिक्र उन्होंने किया, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस पूरे वीडियो में देने वाला हूं। दरअसल हुआ क्या है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में एक बड़ी डील हुई थी भारत और अमेरिका के बीच में, एक बड़ा टैरिफ लगाया गया था डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अमेरिका की ओर से भारत पर, जिसे पहले 25% टैरिफ लगाया गया था, और उसके बाद 25% इसमें एक्स्ट्रा जो है वो पेनल्टी लगाई गई थी, क्योंकि भारत लगातार रशिया से तेल खरीदता है और अमेरिका ये दबाव बना रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ये लगातार दबाव बना रहे थे कि भारत इस तेल की खरीदी को बंद करे, और भारत ने जब ऐसा नहीं किया तो उस पर एक्स्ट्रा 25% जो टैरिफ है वो इंपोज कर दिया गया, यानी कुल मिलाकर 50% के करीब ये टैरिफ था। हाल ही में एक बड़ी डील को लेकर भारत और अमेरिका आगे बढ़ रहे हैं। वो अब फाइनल स्टेज में जो है यहां पर पहुंच चुकी है, और उसमें दोनों देशों के बीच में यह डील हुई कि भारत का जो टैरिफ है 25% जो पहले इसमें पेनल्टी लगाई गई थी उसे कट डाउन किया गया, और उसके अलावा जो 25% का टैरिफ लगाया गया था उसमें से कटौती कर उसे 18% कर दिया गया था, जिसे भारत के लिहाज से एक विन विन सिचुएशन यहां पर कही जा रही थी कि भारत ने अमेरिका को काफी हद तक साथ लिया है। लेकिन इसमें पेच आया जो वहां के कोर्ट की तरफ से फैसला आया अमेरिका के, और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से इस टैरिफ को इंपोज किया है उसमें कहा गया कि गलत तरीके से जो है गलत कानून के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैरिफ को जो है वो लगाया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि 10% पर अब जो भारत का टैरिफ है वो आ जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसी के साथ अगले 150 दिनों के लिए ओवरऑल 10% टैरिफ लगाने की बात यहां पर कही है। जब यह फैसला आया उसके कुछ ही देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि वो लगातार जिस तरीके से ट्रेड बैलेंस करने की कोशिश अमेरिका के साथ यहां पर कर रहे हैं उसमें ये टैरिफ बहुत ज्यादा जरूरी थे। वहीं भारत को लेकर जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारत, वहां के प्रधानमंत्री लगातार अमेरिका की नीतियों का फायदा उठा रहे थे, वो बहुत स्मार्ट है। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर उनकी तारीफ की, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि जिस सिचुएशन में अमेरिका अब था उसके उलट अब जो टैरिफ है वो भारत की ओर से दिया जा रहा है। क्या उन्होंने कहा? अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरीके से यह फैसला आया उसके बाद कहा कि जरूर यह भारत के लिहाज से एक राहत की खबर है। अब भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर लगने वाला जो टैरिफ है वो 10% कर दिया गया है, जो पहले 18% था। यह नया अस्थायी टैरिफ जो है वो 24 फरवरी से लागू हो रहा है, जिस 10% टैरिफ की बात की जा रही है। पहले यह 18% था, और क्योंकि इसे कोर्ट की तरफ से अवैध घोषित किया गया है तो यह 10% पर आ जाएगा, यह दावा किया जा रहा है। अभी क्योंकि यह फौरी तौर पर लगाया गया है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जैसे यह फैसला आया वो भड़के हुए थे 150 दिनों के लिए, लेकिन इसे वहां के कांग्रेस से, वहां के संसद से पास कराना अनिवार्य होगा। यह अभी अस्थायी आयात शुल्क जो है वो बताया जा रहा है, और यह दावा किया गया है अमेरिका की ओर से कि यह अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन जो है वो उसे बनाने के लिए इस वक्त किया गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप फिर सामने आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो इंपोज किए गए थे टैरिफ, ये अमेरिका को, क्योंकि उनकी जो नीति जिसे वो कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो बार बार इसका जिक्र करते हैं, अमेरिका फर्स्ट की उनकी जो पॉलिसी है उसमें वो कहते हैं कि अमेरिका के लिए ये बेहद जरूरी सिचुएशन थी, और भारत ने बहुत स्मार्ट गेम अमेरिका के साथ खेला और अमेरिका का फायदा उठाया। क्या कहा उन्होंने कहा कि टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, भारत अमेरिकी व्यापार जो समझौता है वो अब उसमें जो सिचुएशन है वो उलट हो गई है। इससे पहले
मोदी हमारा फायदा उठा रहे थे, पीएम मोदी हमारा फायदा उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ पर फैसले के बावजूद भारत के साथ जो भी ट्रेड डील हुई है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अगर वहां के कोर्ट की तरफ से फैसला भी दे दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के साथ ट्रेड डील में जो तमाम क्लॉज जोड़े गए हैं, जो टैरिफ लगाया गया, उसमें कोई अंतर यहां पर नहीं आएगा। कुछ भी नहीं बदला है। भारत हमें टैरिफ देता रहेगा, जबकि अमेरिका भारत से कोई टैरिफ, भारत को कोई टैरिफ यहां पर नहीं देगा। ये वही स्टेटमेंट है जो जब दोनों देशों के बीच में डील हुई थी और उस वक्त अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि भारत जो है वो अमेरिका से बाय अमेरिका की जो तमाम चीजें हैं वो वहां से खरीदेगा, ज्यादा मात्रा में भारत चीजों को जो है वो आयात करेगा। और दूसरी तरफ जो टैरिफ इंपोज किया गया है उसके मुताबिक भारत पहले से ज्यादा टैरिफ जो है वो अमेरिका को यहां पर देगा, जो पेनल्टी वाले टैरिफ के लगने से पहले की सिचुएशंस थी उसके मुताबिक। और उसी का दावा यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह इस वजह से हुआ क्योंकि पीएम मोदी जो हैं वो लगातार फायदा उठा रहे थे अमेरिका का। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इसके अलावा बड़ा दावा यह भी किया कि पहले जो व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से वर्तमान सिचुएशन की उलट थी। अब जो हालात हैं, वो जो कंडीशंस उन्होंने बनाई हैं इस ट्रेड डील के जरिए, उसमें भारत जो है वो अमेरिका से चीजें खरीदेगा और अमेरिका को टैरिफ दिया जाएगा भारत की ओर से। लेकिन पहले सिचुएशन जिसका दावा डोनाल्ड ट्रंप करते हैं वो ये कहते हैं कि भारत अमेरिका पर ज्यादा फायदा इससे पहले उठा रहा था, लेकिन सरकार ने समझौता अब पलट दिया है और अब फेयर डील अमेरिका के लिए इसे बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक महान व्यक्ति हैं, लेकिन व्यापार के मामले में भारत अमेरिका से ज्यादा स्मार्ट साबित हुआ है। भारत जिस तरीके से डील अभी तक अमेरिका के साथ कर रहा था, वहां के प्रधानमंत्री जिस तरीके से अमेरिका के साथ डील कर रहे थे, वो बेहद स्मार्ट तरीके से डील कर रहे थे। वो जानते थे कि अमेरिका से चीजों को किस तरीके से लाया जा सकता है, कैसे उनके साथ डील की जा सकती है, कैसे अमेरिका से जो है फायदा उठाया जा सकता है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस सिचुएशन को बदल दिया है। प्रधानमंत्री एक बेहतर नेता हैं, वो लगातार अपने देश के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अमेरिका को लगातार इसका नुकसान हुआ। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये खुद को श्रेय दे रहे हैं कि उन्होंने इस सिचुएशंस को अब पलट दिया है। अब भारत जो है वो अमेरिका को टैरिफ यहां पर देगा। दरअसल ये सब हुआ इसलिए क्योंकि वहां के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट वहां का कहता है कि जो भी यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से टैरिफ में बदलाव किए गए हैं, वो व्यापार वैश्विक टैरिफ जो हैं वो पूरी तरीके से अवैध हैं। उन्हें जिस तरीके का जो रास्ता यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाया वो गलत है। ये दूसरे तरीके से इंपोज किए जा सकते थे, इसे कांग्रेस की तरफ से यानी वहां की जो संसद है उसकी तरफ से इंपोज किया जाना था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए एक दूसरा अल्टरनेटिव यहां पर चुना, जो कि आपातकाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपात स्थितियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तभी उसे इंपोज किया जा सकता है। उसका सीधा इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर किया, जो कि सरासर गलत है। राष्ट्रपति ने अपनी कानूनी सीमाओं से बाहर जाकर इतने बड़े टैरिफ लगा दिए थे। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की जो आर्थिक नीतियों के लिए इसे बड़ा झटका भी माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिन तरीकों को अपना रहे थे उसे लेकर भी कोर्ट ने सवाल किया है। आपको याद होगा कि 25% के टैरिफ और 25% की पेनल्टी का जिस तरीके से शुरुआत भारत पर की गई थी, उसके बाद हाल ही में उसे घटाया गया। उसके बाद उसे 25% जो पेनल्टी थी उसे काटा गया और फिर 25% का जो टैरिफ था उसे लेस किया गया, 18% यहां पर कर दिया गया। ट्रंप ने कहा था कि रूस से ऊर्जा आयात काफी कम किया गया है भारत की ओर से, और अब भारत जो है वो अमेरिका से जो ऊर्जा जरूरतें हैं उसे खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है और उसी डील पर अब भारत आगे बढ़ रहा है और इसीलिए ये जो टैरिफ लगाया गया है उसे कम किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि हाल ही में जिस तरीके से यह फैसला आया उसके बाद 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ये जो 10% टैरिफ है, ये कहा जा रहा है कि ये भारत के लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि अगले 150 दिनों के लिए ये टैरिफ लगेगा। क्योंकि ये जो टैरिफ लगाया गया है ये फौरी तौर पर अभी लगाया गया है, जो कहा गया है अमेरिका की ओर से, जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसके तहत लगाया गया है। लेकिन अगर इसको परमानेंट इंपोज करना है तो इसे वहां के संसद से पारित करवाना जरूरी है।
फिलहाल इसकी जो वैधता है वो 150 दिनों की है। और जब 10% ग्लोबल टैरिफ की बात हो रही है, तो जिन देशों पर टैरिफ लगाया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, चाहे उस पर 25% टैरिफ हो, चाहे 18% टैरिफ हो, 15% टैरिफ हो, जो भी टैरिफ बढ़ाया गया था, क्योंकि पहले वाला 18% टैरिफ जो है वो लेस हो गया, तो कहा भी यह जा रहा है कि यह टैरिफ भारत के लिए भी 10% हो गया। तो भारत को फौरी तौर पर अगले 50 दिनों के लिए जो टैरिफ में राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसके उलट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लेकिन जिस डील पर, जो ट्रेड डील हमारी हुई है, हम उसी को इंपोज करेंगे, भारत को ही टैरिफ जो है अमेरिका को देना होगा। लेकिन इसमें चेंजेस क्या आएंगे, इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा कि किस तरीके से ये चेंजेस आएंगे और किस तरीके से इस पर फैसला जो है वो आगे यहां पर लिया जाता है। दरअसल जब ये फैसला आया, इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप खासे नाराज नजर आ रहे हैं। इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भड़के हुए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वहां के, उनकी भी कड़ी आलोचना की। उनका कहा है कि ये जो निर्णय है ये बेहद निराशाजनक है और साफ कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौता जारी रहेगा, भारत को भी अमेरिका को टैरिफ देना होगा, जबकि अमेरिका भारत को टैरिफ नहीं देगा। ट्रंप ने अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने रिश्तों को साथ ही साथ शानदार भी बताया। और यह पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनके साथ रिश्तों को लेकर जो है वो बोले हों। वो बार बार इस बात को कहते रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कहा है। लेकिन जब भारत अमेरिका के संबंधों का जिक्र आता है तो वो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि अमेरिका फर्स्ट उनकी नीति है और उसी पर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई पिछले कुछ वक्त में भारत ने अमेरिका के साथ इस तरीके की जो डील्स हैं वो क्या की हैं जिसका फायदा भारत को ज्यादा हुआ? क्या भारत के प्रधानमंत्री ने वो स्मार्ट गेम जो किसी भी देश के साथ तमाम डील्स के लिए होता है या ट्रेडिंग के लिए होता है, क्या वो तमाम टैक्टिक्स जो हैं वो अपनाए हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और क्या डोनाल्ड ट्रंप अब उस गेम को पलटने में कामयाब हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।